हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा अग्रवाल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल होता है एक चेन ऑफ टर्म। क्या होता है पॉलिनोमियल? चेन ऑफ टर्म्स। टर्म या टर्म्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा एक टर्म लिखी 2x, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोनोमियल। जहाँ पर एक टर्म होती है तो वो कहलाता है मोनोमियल। मैंने लिखा 2x + 5, इसमें कितनी टर्म है? 1 2, 2 टर्म्स हैं, तो ये हो गया बायोनोमियल। नौ मैंने लिखा जैसे कि 2x² + 3x + 3, तो इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। कहने का मतलब है ये सब मिला के क्या कहलाती हैं? पॉलिनोमियल कहलाती हैं। मान लो मैंने 4 टर्म्स लिख दी, तो ये भी क्या है? ये एक पॉलिनोमियल। बस ये कह सकते हैं कि इसका कोई नाम नहीं है, इसको हम केवल क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अगर एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म होंगी तो बायोनोमियल, 3 टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल। अदरवाइज वी कैन कॉल इट ओनली पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम चलते हैं इस सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होते क्या हैं। देखो, वन वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं, मान लो मैंने लिखा होता है 2x + 3y, तो हमें मालूम है वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में होते हैं, जो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में होते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x भी है, y भी है। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें एक x है वेरिएबल और y है, तो यहाँ क्या है? 2 वेरिएबल है। तो हमें बस उस क्वेश्चन में बताना है, ऐसी क्वेश्चन बतानी है जिनमें वेरिएबल केवल 1 हो। क्या हो? 1 हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर लिखा होता, एक में लिखा है मान लो 2x और एक में लिखा है √x, तो आप कहोगे ये भी x है ये भी x है। नहीं, ये भी 2 वेरिएबल कहलाएंगे, ये 1 वेरिएबल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? ये तो केवल x है, और यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट के रूल्स के हिसाब से देखें तो इसका मतलब कहता है 2, तो इसको बोलते हैं 1/2। तो ये होल नंबर नहीं है। क्या है ये? होल नंबर नहीं है। तो वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक होल नंबर में होना चाहिए। अगर यहाँ x लिखा होता और यहाँ 1x लिखा होता तब भी क्या होता? ये 2 वेरिएबल कहलाते। क्यों? क्योंकि ये x है और इस वाले में क्या है? x⁻⁻1 है, तो ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। यहाँ पर क्या है? x है, यहाँ पर भी केवल x है और यहाँ पर 7 है, तो ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है। क्या है? आप रीज़न लिख लेंगे, बिकॉज इट हैव ओनली 1 वेरिएबल। ठीक है, सेम। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? y² + √2। क्या है? y² + √2। अब यहाँ पर भी क्या है? y है केवल, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? बिकॉज इट हैव ओनली 1 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√t + t√2। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? एक √t है और एक क्या है? t है। तो √t और t, भाई √t और t तो डिफरेंट है ना। t होता केवल तब ये 1 वेरिएबल कहलाता। क्यों कहलाता? देखो, बिकॉज √t इज
नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। वेरिएबल के लिए क्या ज़रूरी है? वो एक होल नंबर हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ऐसे ही इसमें y है और यहाँ पर 1/y है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? y रहेगा और ये क्या हो जाएगा? y की पावर -1 हो जाएगी। तो ये भी क्या है? y की पावर -1 एक होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? बिकॉज y-1 इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं है। क्योंकि वेरिएबल के लिए एक होल नंबर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे यहाँ पर x की पावर 10 है, यहाँ y की पावर 3 है और यहाँ t की पावर 50। यहाँ x भी है, y भी है, t भी है। यहाँ तो 3 वेरिएबल है, इसलिए डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज इट हैव 3 वेरिएबल्स। It have 3 variables, that is x, y and t। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर का क्या बताना है? कोएफिशिएंट बताना है। देखो कोएफिशिएंट क्या होता है। मैंने मान लो 3x² लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी बचेगा वो इसका क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 9y(x²), तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा? 9y, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 9y। तो इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का है, यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर का कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या लगा देंगे हम? 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 1। क्या हो गया? 1। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसी सेम एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? इसके नीचे है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया -1। क्यों -1? क्योंकि इसके आगे माइनस है। प्लस को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन माइनस को मेंशन करना ज़रूरी होता है। ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर इस डिजिट के नीचे इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बचा क्या? π/2। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? π/2। ऐसे इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो इसका कोएफिशिएंट भी नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे 0। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज इट हैव नो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायोनोमियल का मतलब जहाँ पर 2 टर्म हो और डिग्री क्या होनी चाहिए? 35। तो कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, ये तो बहुत ईजी है। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया बायोनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह? आप लिख सकते हो x की पावर 35 + 40। टर्म कितनी आ गई? 2 हो गई, और x की पावर क्या है? 35 है। ऐसी मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो आप लिख दो यहाँ पर x की पावर 100। ठीक है, हम आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखनी है? डिग्री लिखनी है। चारों पार्ट की क्या लिखनी है? डिग्री। डिग्री का मतलब है यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, डिग्री होती क्या है? जैसे यहाँ पर x की पावर क्यूब है, तो यहाँ ये क्या कहलाती है? डिग्री। 4x और 2 है, तो ये क्या है? डिग्री। 7x कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 मानेंगे, तो ये क्या है? डिग्री। इनमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। ठीक है, तो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इस वाले का आंसर क्या आएगा? 3। हम लिखते हैं हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, इसमें तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं, और इसमें वेरिएबल है y, और y की वैल्यू कितनी है? 2। तो हाईएस्ट क्या है? यही है। और यहाँ पर भी इसमें तो वेरिएबल कोई है ही नहीं, यहाँ पर केवल t है। t की कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब 1। तो हाईएस्ट डिग्री हो गई 1। क्या हो गई हाईएस्ट डिग्री? 1। और यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल ही नहीं है तो हाईएस्ट डिग्री भी नहीं होगी। तो क्या लिख देंगे? हाँ, 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाइंग द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। लीनियर का मतलब क्या होता है? जब उसकी हाईएस्ट डिग्री की बात करें यहाँ पर, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी, तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर। क्वाड्रेटिक
जब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2, और क्यूबिक जब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3। ठीक है, अगर लीनियर हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो लीनियर बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक बोलेंगे। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक। हम क्वाड्रेटिक को क्यू लिख देते हैं यहाँ पर, लीनियर के लिए हम एल लिख देते हैं और क्यूबिक के लिए हम क्यू लिखते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है तो हम ये लिख देते हैं क्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिख देती हूँ मैं क्यू, लीनियर के लिए हम लिख देते हैं एल और क्यूबिक के लिए हम मेंशन कर देते हैं सी। ठीक है, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्या हो गया ये क्यूबिक। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है तो ये हो गया लीनियर। इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये हो गया लीनियर। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। ठीक है।